नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। चलिए देखते हैं 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण। गंगा और सहायक नदियों में उफान की वजह से दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। गांवों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ा। पटना के निचले इलाके और दियारा में हालात बदतर हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राहत शिविर की शुरुआत की गई थी। पटना के गंगा तटों पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन से लेकर मेडिकल कैंप तक लगाया गया, मगर महज 10 दिनों के भीतर ही उसे हटा लिया गया और अब वो लोग मजबूरी की वजह से प्लास्टिक डालकर रह रहे हैं। उन्हें भी जबरन वहां से हटने को कहा गया है और नहीं जाने पर हर दिन के हिसाब से 50 रुपए मांगे जा रहे हैं, जिससे ये लोग बेहद परेशान हैं। कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये पर पीड़ता है तो कहता कि 50 रुपया दीजिए। बुधवार की सुबह से ही गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन फिलहाल पीड़ितों को राहत की जरूरत है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की वजह से लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि गंगा, गंडक और कोसी जैसी नदियों में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी दर्जनों गांवों में प्रवेश कर चुका है और लोग सुरक्षित स्थान पर जाकर जीवन यापन को मजबूर हैं। इस बीच खबर है कि भारतीय रेलवे ने बिहार के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर संचालित कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। थलवारा स्टेशन के बीच स्थित रेल पुल संख्या 16 के निकट ट्रैक और स्टेशन पर बाढ़ का पानी आ चुका है। थलवारा हायाघाट रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। 15 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शिफ्ट कर दिया गया है। हायाघाट के पास मुंडा पुल के गाटा पर बाढ़ का पानी आ गया, जिसके बाद एहतियातन समस्तीपुर रेल मंडल के आदेश से अगले आदेश तक ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से समस्तीपुर के आसपास से गुजरने वाली कमला, कोसी और जीवछ नदियों में उफान शुरू हो गया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ का संकट गहराने लगा है। बीते 3 माह से नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग कई तरह की परेशानी झेल रहे हैं। समस्तीपुर से गुजरने वाली सभी नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। मोड़वा प्रखंड से होकर गुजरने वाली नून नदी भी इन दिनों कहर बरपा रही है। हालात ये हैं कि आसपास का इलाका पानी में डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए लोग बचा खुचा सामान समेटकर नाव की मदद से ऊंचे ठिकाने पर पलायन कर रहे हैं। जून के महीने से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जल्द ही इससे राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। हाजीपुर से वैशाली जाने वाली नेशनल हाईवे 74 पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। स्थिति ये है कि NH पर लालगंज के बाद सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही वैशाली की ओर जा पा रही हैं। छोटी गाड़ियों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। नमन एवं कदाने नदी में बेतहाशा जलस्तर बढ़ने के कारण नदी जगह जगह ओवरफ्लो कर गांव में कहर बनकर टूट रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचाने के बाद अब गांव के ऊंचे स्थानों पर भी पहुंचना शुरू हो गया है। वैशाली के कई इलाकों में बाया नदी में उफान की वजह से परेशानी है, तो कई इलाकों में छोटी नदियां भी कहर बनकर टूटी हैं। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा।
वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। अब थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में है। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम है। लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। दुमका में एक महिला को कोरोना की डबल डोज वैक्सीन देने का मामला सामने आया है। रामगढ़ प्रखंड के विकास भवन में लगे वैक्सीनेशन कैंप की एक घटना है, जहां छोटी रणबहियार पंचायत के आलूबाड़ा गांव की महिला
तारामुनि देवी को डबल डोज दिया गया। पहली सुई लगने के बाद महिला कुर्सी पर बैठकर आंखें झपकाने लगी। तब तक वहां तैनात एएनएम ने बिना उससे पूछे उसे दूसरा डोज लगा दिया। एक वैक्सीन लिया, फिर दोबारा वैक्सीन 1 मिनट के बाद तुरंत दे दिया। मैंने एक के साथ 2 वैक्सीन दे दिया? हाँ, एक के साथ दे दिया, जिसके कारण ये सीरियस होकर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में 2 डोज लगने के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी में भर्ती कराया गया। सिंघा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच होगी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का परिवार ने स्वागत किया है। रूपा तिर्की के पिता ने कहा कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि रूपा तिर्की के पिता ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मामले में साहिबगंज पुलिस ने रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था। साहिबगंज के डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने पहले जांच की थी। अब सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। घटना के बाद साहिबगंज के बोरियो थाने में 3 मई को अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था। गढ़वा में बालू माफिया अवैध तरीके से बालू का नदियों से अवैध खनन तो कर ही रहे हैं, इससे प्रतिदिन लाखों रुपए के सरकारी राजस्व को चूना लग रहा है।
वहीं अवैध ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ग्रामीण इलाकों में बने करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों को तहस नहस भी कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा रोड, फरठिया रोड, तिलदाग से अटौला रोड, गढ़वा कांडी रोड, मझियाओं से बिसुनपुरा सहित NH 75 की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। ओवरलोड गाड़ियों से इस सड़क की ये हालत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन इसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। पलामू आयुक्त ने बालू के अवैध कारोबार पर छापेमारी जारी रहने की बात कही है। वहीं खराब सड़कों पर भी संज्ञान लेने की बात कही है। उसमें नियंत्रण भी हुआ है। हो सकता है छिटपुट अभी भी कहीं पे उस तरह की वारदात होगी। राज्य सरकार ने मानसून के मद्देनजर 10 जून से बालू उठाव पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद से लगातार बालू की लूट जारी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मजदूरों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई थी ताकि मजदूरों को अपने गांव घर के आसपास काम मिल सके, लेकिन सही क्रियान्वयन के अभाव में मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल सका और न जनता को। तभी दुनिया की बड़ी सामाजिक कल्याण योजना बताई जा रही मनरेगा की सार्थकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। योजना कागज पर कुछ और, धरातल पर कुछ और दास्तां बयां करती है। झारखंड के राजमहल में जो हो रहा है उससे इसकी तस्दीक होती है। कुटहरी पंचायत में मनरेगा के तहत बन रही सड़क में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि संबंधित पंचायत के जेई को सूचना देने के बावजूद आनन फानन में कार्य पूरा कर दिया गया। किसी भी योजना स्थल पर योजना का बोर्ड नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार दर्जनों योजनाओं को 2 या 4 दिनों में ही पूरा कर लिया जाता है। लखीसराय में सदर प्रखंड का अमहरा पंचायत आज भी सरकारी योजनाओं के लाभ से कोसों दूर है। काल भैरव महादलित टोले में एक बड़ी आबादी का अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मांझी टोला में 264 परिवार हैं, लेकिन सिर्फ 11 फैमिली के पास ही राशन कार्ड है और पूरा मोहल्ला एक चापाकल के भरोसे ही पानी पी रहा है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए आवास के नाम पर 300 से अधिक आवास की राशि की निकासी भी हो चुकी है, लेकिन अधिकांश परिवारों का घर आज भी मिट्टी का है। जिसका 10 बीघा जाल खेत है उसको राशन कार्ड मिलता है। हमारा रहने का ठेकाना नहीं है, हमको राशन कार्ड नहीं मिलता, नहीं राशन मिलता है। बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महादलित विकास योजना उनमें प्रमुख है, जिसमें कई विभागों के द्वारा काम कराया जाता है, लेकिन काल भैरव टोले तक शायद इन विभागों की नजर नहीं पहुंची। तभी तो न पानी की व्यवस्था है, न आवास की। पंचायती राज व्यवस्था के बाद उम्मीद थी कि पंचायतों का विकास होगा, लेकिन आज भी कई ऐसे पंचायत हैं जहां से विकास कोसों दूर है। तस्वीरें बिहार के छपरा की है। एकमा प्रखंड का परसा उत्तरी पंचायत अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। विकास की बात छोड़िए, यहाँ लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं है। इस गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर घर नल योजना के दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को इनका फायदा नहीं मिला। नाला नहीं होने के कारण बरसात का पानी लोगों के घरों तक आ पहुंचा है। रोड की समस्या कैसा है, पानी की निकास नहीं है, लोगों को तकलीफ होता है, आने जाने में लोग गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में विकास की योजनाएं नहीं चली। नल जल योजना के तहत गांव में पानी के पाइप बिछाए गए और कनेक्शन भी दिया गया। बहरहाल एक बार फिर पंचायत चुनाव सामने है और इस पंचायत के लोग अब विकास के लिए वोट करने का मूड बना चुके हैं। कोरोना काल में लोग परेशान रहे तो कई लोगों ने अपना जीने का जरिया ही बदल लिया है। पर्यावरण प्रेमी अरविंद सिंह भी इन्हीं में से एक हैं। अरविंद सिंह की ये बगिया हर किसी को राह दिखा रही है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने को प्रेरित कर रही है। किसी टहनी पर नींबू फल रहा है तो कहीं औषधीय पौधे लहलहा रहे हैं। इस छोटी सी बगिया में किस्म किस्म के पेड़ पौधों को ऐसी दुनिया बसी है जिसकी हरियाली हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। रांची नगर निगम में 20 साल तक पार्षद रहे अरविंद सिंह का जब राजनीति से मोह भंग हुआ तो लौट आए उस प्रकृति की ओर जहां भाग दौड़ से भरी जिंदगी में उन्हें हर पल लुभाती थी और अपने गांव में ऐसा हरा भरा संसार बसा लिया जो उनकी जिंदगी को नया मकसद दे रही है। पर्यावरण प्रेमी अरविंद सिंह ने अपने हाथों से इस छोटे से गुलशन का कोना कोना संवारा है। अब जो कोई भी इधर से गुजरता है रुककर इस बगिया का दीदार जरूर करता है।
जमुई के खैरा प्रखंड के अमेठिया टांड़ गांव के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर खीरे की खेती कर गांव को नई पहचान दी है। यहां के करीब 200 किसान मेहनत के दम पर खीरे की खेती कर खुद लाखों कमा रहे हैं, साथ ही 500 मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। अमेठिया टांड़ गांव में 50 एकड़ में खीरे की खेती होती है और अब ये गांव खीरा ग्राम के नाम से जाना जाने लगा है। हालांकि यहाँ के किसानों को मंडी नहीं मिली है, जिससे कि मुनाफा कम हो रहा है, लेकिन रोजाना दरभंगा, पटना, गया जैसे जिलों से व्यापारी यहाँ पहुँचते हैं और नगद देकर किसानों से खीरा खरीदते हैं। यहाँ से हर दिन 40 क्विंटल खीरा उत्तरी बिहार की मंडी में भेजा जाता है। कभी खैरा प्रखंड का इलाका उग्रवाद के लिए उर्वरा जमीन माना जाता था। बमों के धमाके और गोलियों की गूंज से हर वक्त सहमा रहने वाला इलाका अब सफलता और आर्थिक समृद्धि की नई इबारत लिख रहा है। लॉटरी लगती है तो आंखों की चमक, चेहरे की दमक बढ़ जाती है। न कुछ कहने की गुंजाइश बचती है और न ही सुनने की। खुशी अपनी कहानी आप कहती है। यकीन नहीं तो फिशिंग बोट पर सवार इन मछुआरों को देखिए, जो रातों रात अमीर बनने की खुशी में चीख चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर का एक मछुआरा चंद्रकांत तारे एकाएक करोड़पति बन गया। चंद्रकांत मॉनसून की वजह से समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक के बाद पहली बार अरब सागर में मछली पकड़ने गया था। कुदरत का करिश्मा देखिए, उसके जाल में एक दो नहीं बल्कि कुल 157 गोल मछलियां फंस गई, जिसे उसने 1.33 करोड़ में बेचा। यानी उसे एक मछली की कीमत करीब 85,000 रुपए मिली। कचरे पर कैटवॉक। जी हाँ, रांची की मॉडल सुरभि ने झीरी के कचरा डंपिंग यार्ड में कैटवॉक कर सरकार और नगर निगम को आईना दिखाया है। सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, लेकिन रांची की झीरी की स्थिति पर ध्यान नहीं है। अभी जो हम लोग कोविड और पेंडेमिक झेल रहे हैं, ये बस एक ट्रेलर हो सकता है। अगर हम लोगों ने अभी भी इसको नजरअंदाज किया, इसका उपाय नहीं ढूंढा, तो शायद कोई बड़ी महामारी फिर से आती। सुरभि 2019 में मिस झारखंड चुनी गई थी, लेकिन कचरे को लेकर उसके इस अभियान ने उसे नई पहचान दी है। सुरभि के इस अभियान का साथ दिया फोटोग्राफर प्रांजल ने, जिन्होंने बदबू के बीच फोटोग्राफी की। हालांकि सुरभि का मानना है कि उसके इस वायरल वीडियो को लोग 2-3 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग भी जागरूक होंगे तो उनका अभियान सफल होगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइन